कश्मीर में आतंकी फंडिंग जुटाने के लिए अलगाववादियों और पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी आईएसआई की एक और बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। कश्मीर में पत्थरबाजी और आतंक फैलाने के लिए हज यात्रियों को भी साजिश का जरिया बनाया जा रहा है और इसके लिए पाकिस्तान ने सऊदी अरब तक आतंकी नेटवर्क को फैला रखा है और यही नेटवर्क काम कर रहा है। कश्मीर से हर साल करीब 8000 श्रद्धालु हज के लिए जाते हैं और उनके पैसे से हुर्रियत और आईएसआई आतंकी फंडिंग का काम कर रही है। एक व्यक्ति की हज यात्रा पर 4 से 5 लाख रुपए का खर्च होता है। कश्मीर में हुर्रियत एजेंट श्रद्धालु से हज के पैसे ले लेते हैं। सऊदी अरब में आईएसआई एजेंट श्रद्धालुओं को हज फीस की पेमेंट करता है। एनआईए के पास कश्मीर के ऐसे कई हज यात्रियों की लिस्ट भी मौजूद है। कश्मीर में आतंकवाद और पत्थरबाजों का एटीएम बन चुके गद्दार अलगाववादियों पर एनआईए की जांच में ये नया खुलासा है। सूत्रों के मुताबिक एनआईए को जांच में जानकारी मिली है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई कश्मीर के हज यात्रियों को भी आतंक के लिए इस्तेमाल कर रही है और आईएसआई की इस साजिश में अलगाववादी भी पार्टनर हैं। एनआईए सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जांच एजेंसी को इस बात के सबूत मिले हैं कि आईएसआई और हुर्रियत कश्मीरी हज यात्रियों की हज फीस से आतंक के लिए पेमेंट कर रही है और इसमें कश्मीर से पाकिस्तान और सऊदी अरब तक का आतंकी नेटवर्क काम कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक एनआईए के पास कश्मीर के ऐसे कई हज यात्रियों की लिस्ट है जिनकी हज फीस को कश्मीर में स्कूल जलाने से लेकर पत्थरबाजी के लिए इस्तेमाल किया जा चुका है। कश्मीर से हर साल करीब 8000 श्रद्धालु हज यात्रा के लिए जाते हैं और औसतन एक व्यक्ति की हज यात्रा पर 4 से 5 लाख रुपए खर्च होते हैं और इसी खर्च के जरिए आईएसआई और अलगाववादी कश्मीर में आतंकी फंडिंग का इंतजाम करते हैं। हज यात्री जो पैसा सऊदी अरब में खर्च करने के लिए रखते हैं वो पैसा हुर्रियत के एजेंट ले लेते हैं। बदले में आईएसआई उतना ही पैसा हज यात्रियों को सऊदी अरब में मुहैया करा देती है। एनआईए सूत्रों के मुताबिक सिर्फ हज यात्रियों से वसूले गए पैसों से अलगाववादियों को हर साल करोड़ों रुपए मिल रहे हैं और हज यात्रा की फीस को आतंक के चंदे में बदलने का काम कई सालों से चल रहा है। एनआईए हज फीस के अलावा कई और ऐसे तरीकों का पहले ही खुलासा कर चुकी है जिसके जरिए अलगाववादी आतंक का एक्टिव बैंक बने हुए हैं। बावजूद इसके महबूबा मुफ्ती नहीं चाहती कि अलगाववादियों पर कड़ी कार्रवाई हो। जब तक एक मसला होता है अलग अलग लोग उसको अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं। कोई उसके लिए जो है माहौल को खराब करना चाहता है, कोई पैसा लेता है उस माहौल को खराब करने, कोई स्कूल जलाने के लिए बात करता है। पर बेसिक इश्यू जो है उसको एड्रेस करने की जरूरत है। ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स है, ये पहले भी हुए, आज भी हुए, कल भी होंगे, ये चलता रहता है। बट दिस इज नॉट द सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। वहीं एनआईए हज यात्रियों के पैसों से आतंकी फंडिंग में लगाम लगाने की तैयारी कर रही है। साथ ही हज यात्रा खर्च को आतंकवाद के लिए इस्तेमाल करने वाले हुर्रियत नेताओं पर एनआईए का शिकंजा और कस गया है। मनीष शुक्ला, जी मीडिया, दिल्ली। तो आपको ये भी जानना चाहिए कि कश्मीर में किस किस तरह से टेरर फंडिंग होती है, इसके रूट्स क्या होते हैं, कौन कौन इस कनेक्शन में शामिल होता है। हुर्रियत और आईएसआई कई रूट्स का इस्तेमाल करते हैं जिसमें पहला रूट है अंडरवर्ल्ड का। दाऊद की डी कंपनी कश्मीर में आतंक की फंडिंग करती है। आतंकवाद के लिए दुबई से पैसे भेजे जाते हैं। श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल के हवाला एजेंट को पैसा भेजा जाता है। दूसरा रूट जो कि सबसे नया खुलासा है वो है हज फीस का। हज यात्रियों के पैसे से आतंकी फंडिंग कर रही है हुर्रियत और आईएसआई मिलकर। कश्मीर में हुर्रियत एजेंट श्रद्धालु से हज के पैसे ले लेते हैं और सऊदी अरब में आईएसआई श्रद्धालु को हज फीस की पेमेंट करता है।
एनआईए के पास कश्मीर के ऐसे कई हज यात्रियों की लिस्ट मौजूद है। हज फीस का इस्तेमाल कश्मीर में टेरर फंडिंग के लिए हो रहा है, ये एक और खुलासा हुआ। फिर इसमें तीसरा रूट है हवाला का। दुबई में हवाला के जरिए हुर्रियत नेता पैसा लाने का काम करते हैं। हवाला से आतंकियों के स्लीपर सेल और आईएसआई एजेंट्स को पेमेंट की जाती है। एनआईए ने जांच में सीमा पर कारोबार के जरिए जो फंडिंग होती है उसका भी खुलासा किया और इसके मुताबिक क्रॉस बॉर्डर ट्रेड के जरिए उसके नाम पर आतंकी फंडिंग कर रहा है पाकिस्तान। एलओसी पर व्यापार करने वाले कारोबारी हवाला फंडिंग में शामिल हैं। अमृतसर, श्रीनगर, पुरानी दिल्ली के कई ऐसे व्यापारी हैं जो कि आतंक को फंडिंग कर रहे हैं, इसमें मदद कर रहे हैं। कश्मीर में लोकल आतंकी और सीमा पार आतंकियों तक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई सीधे पैसा पहुंचाती है। हथियार, गोला बारूद पहुंचाने के लिए ये टेरर फंडिंग लगातार हो रही है ताकि कश्मीर के हालात लगातार ऐसे ही बिगड़ते रहें और आतंक फलता फूलता रहे। इस पर और ज्यादा डिटेल्स मेरे सहयोगी मनीष शुक्ला दे रहे हैं। मनीष, कुल मिला के ये जो हज यात्रियों और हज फीस से जुड़ी हुई जो टेरर फंडिंग की बात सामने आई है, कुल मिलाकर ये कहा जाए कि मतलब आपने हज यात्रा को भी नहीं छोड़ा। वैसे तो आप इस्लाम की बात करते हैं, लेकिन इससे बड़ा अपमान इस्लाम का क्या होगा कि आप हज यात्रियों का इस्तेमाल कर रहे हैं टेरर फंडिंग के लिए? जी हाँ, बिल्कुल। ये एक तरीके से वो हज यात्रा का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि इस चीज पर शक नहीं होता है और इसको पकड़ना भी मुश्किल है। पूर्णिमा, आप जानते हैं कि आप बॉर्डर पर नजर रखते हैं, जैसे नजर रखते हैं कि कहां से बाहर से पैसा आ रहा है, लेकिन खुद यही का पैसा आतंकियों तक दिया जाता है, हुर्रियत नेताओं तक पैसे पहुंचाए जाते हैं और उसके बाद आईएसआई से उनकी बातचीत हो जाती है। जब वो हज यात्रा के लिए जाते हैं उस दौरान जो आईएसआई के एजेंट्स हैं उनको वहीं पर पैसे दे देते हैं और वहां जो खर्चा होता है वो उनका खर्चा वहीं पर दे दिया जाता है और जो पैसा है वो आतंकियों तक पहुंचा दिया जाता है। तमाम ऐसे हज यात्रियों के बारे में एनआईए को इन्वेस्टिगेशन में पता चला है और यही नहीं, कई ऐसे एजेंट्स हैं जो 1000-2000 डॉलर जो बड़े आराम से आप ला सकते हो हज यात्रियों को दिए जाते हैं, थोड़े थोड़े पैसे, और उनको कहा जाता है कि कश्मीर में आने के बाद वो हुर्रियत नेताओं को ये पैसे दे दें ताकि ये पैसा अलगाववादी जो हैं और पत्थरबाज हैं उन तक जा सके। तो ये कई तरीके हैं जो पहली बार चौंकाने वाले, ये सारे फैक्ट सामने आ रहे हैं। बाकी तो हम लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से दाऊद और जो कंपनी है वो उनके एजेंट्स हवाला से जुड़े हुए हैं। ये नई बात नहीं है, हवाला को सारा काम ये कंपनी दुबई में देखती है, लेकिन जो हज सब्सिडी को लेकर के ये जो नई जो खुलासा हुआ है ये काफी चौंकाने वाला है और चिंता की बात है कि आप रोकेंगे कैसे इस चीज को कि कौन इसमें हज यात्री है, कौन वो आईएसआई का एजेंट है या कौन किस मकसद से जा रहा है।